शिवानी 15 साल बाद अपने गांव लौटती है, मां की बरसी पर। हवेली सूनी है, मगर निगाहें पीछा कर रही हैं। हवेली का एक कमरा बंद है, उस पर लाल धागा और भभूत लगी है। शिवानी उसे छूते ही बेहोश हो जाती है। गांव वाले विमला, मां को पागल, डायन और अपशगुनी बताते हैं। शिवानी को चेतावनी देते हैं। उसकी परछाई अब भी हवेली में है। रात को शिवानी के कमरे में मां की आवाज, शिवू तू आ गई, और बिस्तर के नीचे किसी के चलने की आवाज। शिवानी को अपने तकिए के नीचे से एक खून से सना हुआ गुड्डा मिलता है, वही जो बचपन में मां ने उसे दिया था। हवेली का तहखाना अपने आप खुलता है। अंदर बच्चों के कंकाल, जले खिलौने और एक खोपड़ी। रवि शिवानी को वापस शहर ले जाने आता है, लेकिन पहली रात ही उसे खिड़की से बाहर कोई औरत देखती है। उल्टा सिर, जलता हुआ चेहरा। रवि कैमरे से हवेली की रिकॉर्डिंग करता है। उसमें मां की आत्मा रात में झूले पर बैठी दिखती है, बच्चे को थपकी दे रही है। शिवानी को मां की डायरी मिलती है। अंतिम पन्ने पर खून से लिखा है, मेरा बच्चा नहीं मरा, उसे इस हवेली ने निगल लिया है। पंडित दिनेश नाथ बताता है कि विमला ने तंत्र साधना शुरू की थी, क्योंकि उसका बच्चा जन्म के बाद 3 दिन में मर गया था। रात को दरवाजे पर दस्तक होती है, बाहर कोई नहीं। अंदर दीवार पर खून से लिखा है, मत रोक, मैं जन्म लूंगी। मोतीराम कहता है कि बच्चा जन्म से पहले ही मर गया था, लेकिन विमला उसे लेकर हवेली में छुपती रही, मानो वो जिंदा हो। गांव वालों ने विमला को जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसका बेटा रात में लोगों के बच्चों को मार रहा था। गांव का सरपंच विक्रम अचानक पागल हो जाता है, चिल्लाता है, वो आ रही है, वो मुझे जला देगी। विक्रम की लाश खेतों में जलती हुई मिलती है। चेहरा ऐसे झुलसा है जैसे कोई